पाप और पुण्य का रहस्य। कृपया इसे पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इसका पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। अंत तक बने रहें, हर शब्द में श्री कृष्ण की वाणी और गीता का सार छिपा है। और हाँ, अंत में हमारे कृष्ण भक्ति YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि श्री कृष्ण के ऐसे ही दिव्य संदेश आप तक रोज पहुँचे। श्री कृष्ण बोले, हे मनुष्य, तू बार बार कहता है मैं पापी हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं, मैं अयोग्य हूँ। पर क्या तू जानता है कि तेरे भीतर जो मैं है वह कभी पापी हो ही नहीं सकता। पाप शरीर का है, कर्मों का है, इच्छाओं का है, आत्मा का नहीं। जब आत्मा देह के मोह में फंस जाती है, जब वह अपने को केवल शरीर समझती है, तब वही आत्मा अहंकार से ग्रसित होकर पाप की ओर बढ़ती है। पर जब वही आत्मा जाग जाती है और कहती है मैं ये शरीर नहीं, मैं प्रभु का अंश हूँ, तब पाप तुरंत जलने लगता है। पाप और पुण्य दो विपरीत ध्रुव नहीं है, वे एक ही धारा के दो किनारे हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश का संबंध है, वैसे ही पाप और पुण्य का भी है। अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक प्रकाश नहीं आया। पाप का अस्तित्व भी केवल तब तक है जब तक आत्मा में ज्ञान का प्रकाश नहीं आया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई मनुष्य सदा पापी नहीं रहता और न कोई सदा पुण्यात्मा ही होता है। जैसे बादल सूर्य को ढक सकते हैं पर मिटा नहीं सकते, वैसे ही पाप आत्मा को ढक सकते हैं पर नष्ट नहीं कर सकते। हे मानव, जब तू ये समझ लेता है कि तेरे भीतर का पवित्र आत्मा सदा निर्मल है, तब तू अपने पापों से ऊपर उठने लगता है। पाप केवल एक छाया है, जैसे ही तू अपनी दृष्टि ईश्वर पर रखता है, ये छाया अपने आप मिट जाती है। पाप का जन्म कब होता है? जब तू अपने कर्म के केंद्र में स्वयं को रख देता है। जब तू कहता है मैंने किया, मेरे लिए किया, मेरा अधिकार है, तब तेरे कर्म का फल पाप के रूप में आता है। पर जब तू कहता है प्रभु तेरी प्रेरणा से किया, तेरे लिए किया, तेरे नाम से किया, तब वही कर्म पुण्य बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, पाप से डरने की नहीं, पाप को समझने की आवश्यकता है। पाप तुझे बांधने नहीं आया, वह तुझे सिखाने आया है। हर गलती, हर पाप तेरे भीतर की अंधकार को उजागर करता है ताकि तू उसे मिटा सके। इसलिए अपने अतीत के कर्मों पर रो मत, उनसे सीख ले, जागृत हो और नया मार्ग चुन। जब तू ये समझ जाता है कि पाप और पुण्य दोनों ही कर्म के परिणाम हैं, तब तू कर्म के बंधन से मुक्त होने लगता है। क्योंकि जो जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है, उसके लिए कोई भी कर्म अपवित्र नहीं रह जाता। कर्म का विज्ञान विस्तृत रूप। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार के प्रत्येक जीव का जीवन कर्म से ही बना है। कर्म ही तेरे जन्म का कारण है, कर्म ही तेरे सुख दुख का आधार है, और कर्म ही तेरे पाप पुण्य का बीज है। जो कर्म को नहीं समझता वही पाप में फंस जाता है, और जो कर्म के रहस्य को जान लेता है वही पाप से ऊपर उठ जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हे मानव, जब तू फल की चिंता करता है, तब तेरे कर्म में लोभ और भय उत्पन्न होता है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप का जन्म निश्चित है। पर जब तू केवल कर्तव्य भावना से बिना फल की अपेक्षा के कार्य करता है, तो वही कर्म योग बन जाता है, और योग में किया गया कर्म कभी पाप नहीं बनता। कर्म का 3 प्रकार का स्वरूप। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म, जो कर्तव्य भाव से बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। राजसिक कर्म, जो फल की इच्छा से प्रसिद्धि या लाभ के लिए किया जाए। तामसिक कर्म, जो अज्ञानवश हानि पहुंचाने या आलस्य से किया जाए। सात्विक कर्म तेरे जीवन में प्रकाश लाते हैं, राजसिक कर्म तुझे बंधन में डालते हैं, और तामसिक कर्म तुझे अंधकार में गिराते हैं। जब तू अपने कर्म को सत्व की दिशा में मोड़ देता है, तब तेरे पाप अपने आप गलने लगते हैं। क्योंकि हर सात्विक कर्म एक शुद्ध तरंग पैदा करता है, जो पुराने नकारात्मक कर्मों की तरंगों को मिटा देती है। कर्म और पाप का संबंध। श्री कृष्ण बोले, हे मनुष्य, तू सोचता है कि पाप केवल हिंसा या चोरी जैसे कर्मों से होता है, पर पाप केवल कर्म से नहीं, भाव से उत्पन्न होता है। यदि तू किसी की मदद करता है लेकिन अहंकार से, तो वह भी पाप की गंध लिए होता है। और यदि तू किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तेरे मन में करुणा थी, तो वह भी पुण्य बन जाता है। स्मरण रख, कर्म का मूल्य बाहरी परिणाम में नहीं, भीतर के भाव में है। तेरे भीतर का भाव ही तेरे कर्म को पाप या पुण्य बनाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने भावों को शुद्ध रख। जब भाव निर्मल होते हैं तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाते हैं। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए भी भीतर में ईश्वर का ध्यान रखना। जो व्यक्ति कर्म में योग को जोड़ देता है, उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम।
योग ही कर्म में कौशल है। कौशल का अर्थ है ऐसा कर्म करना जिससे किसी का अहित न हो, और हर कर्म को ईश्वर का अर्पण मानना। जैसे एक भक्त जब भोजन बनाता है तो पहले ईश्वर को भोग लगाता है, वैसे ही हर कर्म में अगर तू कहे प्रभु ये तेरे लिए है, तो तेरे कर्म की दिशा बदल जाती है। कर्म वही रहता है परंतु उसका फल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो कर्म ईश्वर को अर्पित है उसका फल कभी पाप नहीं बनता। कर्म में विरक्ति, डिटैचमेंट इन एक्शन। श्री कृष्ण बोले, हे मनुष्य, तू कर्म करता है पर फल से बंध जाता है। तू कहता है मैंने मेहनत की, अब मुझे इसका फल चाहिए। यही आसक्ति तुझे पाप की ओर ले जाती है। जब तू कर्म करता है और फल की चिंता छोड़ देता है तो तू भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। तब कर्म तेरे लिए बंधन नहीं, साधना बन जाता है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है पर मन में कहता है मैं नहीं कर रहा, प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। ऐसा भाव पवित्रता लाता है। जब तू साधन बन जाता है तब ईश्वर तुझे अपने कर्म से शुद्ध कर देता है। तब तेरा कर्म ही तेरा तप बन जाता है। कर्म का फल कैसे बदलता है? हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं केवल कर्म कर सकता हूँ, फल ईश्वर देता है, तो उसका जीवन शांत हो जाता है। फल की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, पर जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह हमेशा आनंद में रहता है। और जो आनंद में कर्म करता है उसका कर्म कभी पाप नहीं बनता, क्योंकि आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए हे मानव, कर्म से मत भाग, कर्म को भगवान का माध्यम बना। हर कर्म से पहले एक क्षण रुक और मन ही मन कह, हे कृष्ण ये तेरे लिए है। फिर देख, तेरे कर्म ही तेरी पूजा बन जाएंगे और तेरे पाप ही तेरे पुण्य बन जाएंगे। जब मनुष्य कर्म को समझता है, फल से विरक्त होता है और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, तब वही कर्म योग बन जाता है और योग में पाप का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मन की शुद्धि और आत्मज्ञान विस्तृत रूप। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार में सबसे बड़ा रण क्षेत्र बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर है। युद्ध कुरुक्षेत्र का केवल प्रतीक है। सच्चा युद्ध तेरे भीतर चलता है, तेरे शुभ और अशुभ विचारों के बीच, तेरे विवेक और अज्ञान के बीच, तेरे आत्मा और अहंकार के बीच। मन ही तेरे पाप का कारण है और मन ही तेरे पुण्य का द्वार है। अतः हे मानव, यदि तू अपने पाप को पुण्य में बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध कर। मन की प्रकृति, श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, अनियंत्रित है और उसकी गति वायु से भी तेज है, परंतु मन को रोका नहीं जा सकता, केवल दिशा दी जा सकती है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन इंद्रियों की ओर भागता है तब बंधन होता है, और जब मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तब मोक्ष होता है। पाप तब जन्म लेता है जब मन इंद्रिय सुखों की दास्ता में पड़ जाता है। वह भोग चाहता है, दूसरों से तुलना करता है और अपनी असंतोष से खुद को दुखी बना लेता है। पर जब वही मन ईश्वर का स्मरण करने लगता है, सत्संग में बैठता है, सत्य सुनता है, तो वह धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। जैसे नदी का गंदा जल प्रवाह में शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मन भी प्रभु स्मरण की धारा में पवित्र हो जाता है। मन की शुद्धि का मार्ग। हे अर्जुन, मन को शुद्ध करने के 3 मार्ग हैं: स्मरण, साधना और सत्संग। स्मरण, जब तू हर क्षण ईश्वर को याद करता है तब तेरे मन में कोई नकारात्मक विचार टिक नहीं सकता। प्रभु का नाम मन की मलिनता को मिटाता है। नाम स्मरण अग्नि की तरह है जो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और पाप के बीजों को जला देता है। साधना, साधना का अर्थ केवल ध्यान या जप नहीं, बल्कि हर कार्य में सजग रहना है। जब तू भोजन करे, बोले, सोचे या चले, हर क्षण ये स्मरण रख कि मुझसे प्रभु देख रहे हैं। ये भावना मन को अनुशासन में लाती है। सत्संग, जब तू सत्य और शांति के संग में बैठता है, जब तू ज्ञान की वाणी सुनता है, तो तेरे मन के भीतर छिपा अंधकार दूर होने लगता है। जैसे दीपक जलाने से अंधेरा भागता है, वैसे ही सत्संग से अज्ञान मिटता है। मन और आत्मा का संबंध। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू अपने मन को ही मैं मान बैठा है, परंतु तू मन नहीं है। मन बदलता है, आत्मा नहीं। तेरी आत्मा सदा शुद्ध, सदा मुक्त, सदा ईश्वर का अंश है। पाप केवल मन की धूल है, आत्मा पर नहीं चिपक सकती। जैसे धूल दर्पण को ढांक देती है, पर दर्पण का अस्तित्व नहीं मिटाती, वैसे ही पाप तेरे आत्मा के प्रकाश को ढांक देता है, पर नष्ट नहीं करता। इसलिए जब तू आत्मा का स्मरण करता है, तब तू उस धूल को झाड़ने लगता है। आत्मा का स्मरण ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानेन तु पापानि सर्वाणि नश्यन्ति। आत्मज्ञान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
मन का नियंत्रण कठिन पर संभव। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मन बहुत चंचल है। मैं उसे बार बार साधने की कोशिश करता हूँ, पर वह फिर भी भटक जाता है। क्या वास्तव में मन को वश में किया जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मन को वश में करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब तू रोज थोड़ी देर मौन में बैठता है, अपनी सांसों पर ध्यान देता है, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जब तू वैराग्य रखता है, अर्थात हर वस्तु में मोह न रखे, तो मन शांत हो जाता है। मन को साधने का रहस्य यह है कि तू उसे जबरन रोके नहीं, बल्कि उसका मार्ग बदल दे। उसे संसार से हटाकर ईश्वर की ओर लगा दे। शुद्ध मन का परिणाम। शुद्ध मन वह है जो सब में एकता देखता है। वह न किसी से द्वेष रखता है, न किसी से मोह। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। हे मानव, जब तेरा मन शांत होता है, तब तेरा विवेक जागता है। और जब विवेक जागता है, तब तू ये देखता है कि हर पाप केवल अज्ञान का परिणाम था। ज्ञान आने पर पाप का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए अपने मन को शुद्ध रख। मन शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होंगे। कर्म शुद्ध होंगे तो जीवन प्रकाशमय होगा। मन ही पाप और पुण्य का मूल कारण है। स्मरण, साधना और सत्संग से मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और पाप उसी क्षण समाप्त हो जाता है। भक्ति की शक्ति, पाप का शुद्धिकरण। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब ज्ञान मन में स्थिर हो जाता है, तो भक्ति उस ज्ञान को अमृत बना देती है। भक्ति वह शक्ति है जो पत्थर को देवता बना देती है, अशुद्ध को पवित्र कर देती है और पापी को संत बना देती है। भक्ति केवल मंदिर में दिया जलाना नहीं, बल्कि अपने हृदय में ईश्वर का प्रकाश जगाना है। जब मनुष्य का मन भक्ति में डूब जाता है, तो उसके भीतर का हर अंधकार स्वयं मिटने लगता है। जैसे तेज बहता हुआ जल गंदगी को बहा ले जाता है, वैसे ही प्रेममयी भक्ति सभी पापों को धो देती है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू केवल नाम जपकर मुक्त हो जाएगा। भक्ति का सार है समर्पण। जब तू अपने अहंकार, इच्छाएं और भय सब प्रभु के चरणों में रख देता है, तभी सच्ची भक्ति का जन्म होता है। भक्ति दो रूपों में होती है, स्मरण और सेवा। स्मरण, जहां तू हर कार्य में प्रभु को याद रखता है। सेवा, जहां तू हर कार्य में प्रभु की इच्छा पूरी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में भक्ति रखता है, जो मुझे एक क्षण भी नहीं भूलता, उसका कोई पाप उसे बांध नहीं सकता। भक्ति वह दीपक है जो हृदय के अंधकार को मिटा देता है। जब मनुष्य भक्ति में डूब जाता है, तो उसके भीतर दया, करुणा और क्षमा का भाव आता है। यही भाव पाप को जलाकर राख कर देते हैं। एक उदाहरण सुनो। एक चोर था जो प्रतिदिन चोरी करता और रात को भगवान का नाम जपता। लोग हंसते थे, ये कैसा पाखंडी है। पर एक दिन उसने चोरी करने गया तो उसकी आत्मा ने कहा, आज ये कार्य भगवान की इच्छा नहीं। वह रुक गया और उस दिन से उसका जीवन बदल गया। भक्ति ने उसे शुद्ध कर दिया। हे अर्जुन, यही भक्ति का चमत्कार है। वह पाप को पुण्य में बदल देती है, क्योंकि भक्ति मनुष्य को ईश्वर के निकट ले आती है। भक्ति वह सेतु है जो पाप के तट से पुण्य के तट तक ले जाता है। जब तू भक्ति करता है, तो तेरे भीतर अहंकार गलने लगता है, और जब अहंकार समाप्त होता है, तो पाप का मूल कारण ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, पाप का शुद्धिकरण किसी दंड से नहीं, बल्कि प्रेम से होता है। ईश्वर दंड नहीं देता, वह केवल ये देखता है कि क्या तू अपने हृदय से पश्चाताप और प्रेम लेकर उसके पास आया है। जिस क्षण तू सच्चे भाव से कहता है, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई पर मैं अब तेरा हूँ, उसी क्षण से तेरे पाप राख हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा की पूर्ण शुद्धि। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, कर्म से शुद्ध हो जाता है और भक्ति में स्थित हो जाता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु से मुक्ति नहीं, बल्कि अज्ञान से मुक्ति है। मोक्ष तब आता है जब तू ये जान लेता है कि मैं न कर्म हूँ, न फल हूँ, मैं केवल ईश्वर की चेतना हूँ। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहकर भी संसार के पापों से अछूता रहता है, क्योंकि वह जान चुका है, कर्म मेरा नहीं, ये प्रभु का कार्य है। परिणाम मेरा नहीं, ये प्रभु की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति का मन न दुख में डूबता है, न सुख में झूमता है। वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। वह जानता है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की लीला है। पाप और पुण्य, लाभ और हानि, जय और पराजय, सब एक ही सत्य की अलग अलग छवियां हैं।
हे अर्जुन, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन तू अपने भीतर के ईश्वर को देख लेता है, उस दिन तू जान जाता है कि तू कभी पापी था ही नहीं। जो आत्मा सदा निर्मल है, उसे कौन दूषित कर सकता है? अग्नि लौह को जला सकती है, पर सूर्य की किरण को नहीं। वैसे ही पाप आत्मा को नहीं छू सकता, क्योंकि आत्मा तो स्वयं परमात्मा का अंश है। मोक्ष पाने वाला मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से बदला नहीं लेता। वह जानता है कि हर जीव में वही परमात्मा वास करता है। जब ये दृष्टि आ जाती है, तो संसार बदल नहीं जाता, पर तेरा दृष्टिकोण बदल जाता है, और यही परिवर्तन मोक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने भीतर स्थित होकर मुझे हर जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए कोई पाप नहीं बचता। जब तू इस दृष्टि से संसार देखता है, तो तू हर घटना में ईश्वर का ही हाथ देखता है। तू तब किसी पर दोष नहीं डालता, क्योंकि तू जानता है कि हर कर्म केवल शिक्षण है, सजा नहीं। मोक्ष का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि कर्म में स्वतंत्रता है। जो मुक्त होता है, वह संसार छोड़कर नहीं भागता, बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से परे होता है। वह खाता है, पर लोभ से नहीं। वह बोलता है, पर अहंकार से नहीं। वह प्रेम करता है, पर स्वार्थ से नहीं। मोक्ष का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म के फल से मुक्त रहना। जब मनुष्य अपने पापों से डरना छोड़ देता है और उन्हें प्रभु की शरण में रख देता है, तो वही क्षण मोक्ष का होता है। वह कहता है, प्रभु, जो कुछ था वह तेरा था, जो कुछ है वह तेरा है, जो होगा वह भी तेरा होगा। उस क्षण से मनुष्य अमर हो जाता है, क्योंकि वह देह से नहीं, आत्मा से जीता है। और जब आत्मा प्रभु में लीन हो जाती है, तब पाप, पुण्य, कर्म, फल सब मिट जाते हैं। हे अर्जुन, इस स्थिति में पहुंचने वाला मनुष्य सदा आनंद में रहता है। वह बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका आनंद भीतर से आता है। ये वही अवस्था है जिसे ऋषि ब्रह्मानंद कहते हैं, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने पाप को भक्ति में धो देता है, जो अपने कर्म को ज्ञान में जला देता है, और जो अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर देता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने पाप को समझता है, भक्ति में समर्पित होता है, और अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देता है, वह पाप से पुण्य की यात्रा पूरी करता है। वह जान लेता है कि पाप कोई दाग नहीं, एक अवसर है। हर भूल एक द्वार है, जहां से आत्मा प्रभु की ओर बढ़ सकती है। समाप्त उपसंहार। श्री कृष्ण वचन, हे मानव, पाप करने से मत डर, उससे सीख, उसे समझ और उसे ईश्वर को समर्पित कर। जो अपने दोषों को प्रभु के चरणों में रख देता है, उसका जीवन स्वयं पुण्य बन जाता है। ज्ञान का आलोक पाप से मोक्ष की ओर विस्तृत और शुद्ध रूप। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जहां अज्ञान का अंधेरा गहरा होता है, वहां पाप अंकुरित होता है, और जहां ज्ञान का दीप जलता है, वही पाप नष्ट हो जाता है। ज्ञान कोई सूखा तर्क नहीं, न केवल वाक्पटुता है। ज्ञान वह प्रकाश है जो हृदय के अंधकार को चीर दे। ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव। जब उस अनुभूति का प्रकाश उतरता है, तब व्यक्ति देखता है कि स्वाभाविक रूप से वह न तो केवल देह है, न केवल मन, वह निर्विकार, शुद्ध, अनाहत आत्मा है। उस दृष्टि से पाप अस्थायी प्रतीत होता है। हे मनुष्य, जानलेवा भ्रम यह है कि तू कर्ता, फलामग्नि का अधिकारी और संपूर्ण चलता फिरता स्वयं है। परंतु जब तू जानता है मुझे जो करना है वह कर्म है, उसे ऊपर से प्रेरणा मिलती है, तब कर्म पर तेरी पकड़ ढीली हो जाती है। और जब पकड़ ढीली होती है, तो कर्म के फल का दाग तुझ पर बैठता नहीं। ज्ञान का मार्ग कठिन है पर सुस्पष्ट। 1. विवेचन, डिस्क्रिमिनेशन, सदा पराशक्ति में और अस्थायी का भेद जान, आत्मा और आत्मा के समान नहीं। 2. वैराग्य, डिस्पैशन, भोग अनुरागों से दूरी, वस्तुओं में स्थायी सुख की अपेक्षा छोड़ देना। 3. अनुशासन, डिसिप्लिन, सतत आत्म परीक्षण, स्वरचित नियम और साधना, शास्त्र, गुरु और चिंतन। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, केवल बुद्धि से ज्ञान पर्याप्त नहीं, अनुभव चाहिए। जितना ज्ञान हृदय तक उतरेगा, उतना ही पाप जलकर राख होगा। ज्ञान के साथ विवेक आता है। विवेक ये बताता है कि कौन सा कर्म हित है और कौन सा अहिंसक। विवेक से कर्म में स्वच्छता आती है। जब तेरा विवेक जागृत होता है, तू स्वाभाविक रूप से दोषों को त्याग देता है। उदाहरण सुन, एक किसान अंधेरे में अनजाने में विष का छिड़काव कर बैठता है और पौधों को हानि पहुंचाता है। जब ज्ञान आता है कि यह छिड़काव पौधों व जीवों को मारता है, तो वह तुरंत रुकता है, पश्चाताप करता है और दूसरे तरीके अपनाता है। उसी तरह मनुष्य का अज्ञान कार्यों को पाप बना देता है, ज्ञान वही कर्म पुण्य में बदल देता है।
ज्ञान का फल केवल वैयक्तिक शुद्धि नहीं, वह संसार के लिए भी उपचार है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वह करुणा से भर जाता है, करुणा से हुए कर्म पुण्य बनते हैं और समाज में शांति फैलती है। श्री कृष्ण निष्कर्ष कहते हैं, जब तक तेरा ज्ञान सत नहीं हुआ तब तक तू कभी स्थायी मोक्ष नहीं पाएगा, परंतु जो सत्य ज्ञान पाता है उसके लिए पाप केवल शिक्षा बनकर रह जाते हैं। अतः हे मानव, पढ़, चिंतन कर, गुरु सख को अपनाकर और सत्संग में रहकर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर। ज्ञान जब गहरा होगा तब पाप अपने आप हिम श्रृंखला की तरह पिघलकर बह जाएगा। परम समर्पण जब पाप भी पुण्य बन जाता है, शुद्ध और विस्तृत रूप। श्री कृष्ण बोले, हे पुरुष, सब विधाओं में श्रेष्ठ एक है समर्पण, परम समर्पण। समर्पण वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने संपूर्ण अस्तित्व, स्वभाव और कर्म को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। समर्पण के बल पर जो भी बद धर्म या दोष रहा हो वह भी बदलकर साधना बन जाता है। समर्पण केवल शब्द नहीं, यह मन की वह चंचलता है जहाँ तू कहता है, हे प्रभु, जो कुछ भी हुआ वह मेरी भूल और शिक्षा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और तेरे चरणों में समर्पित कर देता हूँ। जब समर्पण सत्य और पूर्ण होता है तब गुरु और ईश्वर के सानिध्य से मन का बोझ हल्का हो जाता है। उस हल्के मन से व्यापृत व्यक्ति अपने किए हुए पापों के प्रति क्रोध या आत्मघृणा नहीं रखता, वह पश्चाताप करता है, सुधार करता है और दूसरों के प्रति दयालु बनता है। यही क्रम उस पाप को पुण्य में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि अब वही कार्य चेतना के विस्तार का साधन बन चुका है। श्री कृष्ण बोले, समर्पण वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलकर राख हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं वहां पाप कैसे टिकेगा। समर्पण के 3 आयाम हैं। 1. सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, स्वयं से झूठ न बोलना, अपनी गलतियों को स्वीकारना। 2. पुनरुज्जीवन, रिपेंटेंस, जोर एक्शन, केवल पछतावा नहीं बल्कि सुधार की ठोस क्रिया, क्षमा मांगना, क्षतिपूर्ति करना और सही मार्ग चुनना। 3. अंतिम अर्पण, कंप्लीट सरेंडर, परिणाम के स्वामित्व को ईश्वर को सौंप देना, फल तेरे हाथ में है की दृढ़ अनुभूति। समर्पण का प्रभाव शीघ्र और चिरस्थायी दोनों होता है। शीघ्र इसलिए कि हृदय में शांति उतरती है, चिरस्थायी इसलिए कि इस शांति के कारण नए कर्म स्वयं शुद्ध होते चले जाते हैं। एक कथा उपमात्मक बात सुन। एक राजा था जिसने अन्याय किया, पर जब उसने गुरु के समक्ष अपने अपराध स्वीकार किए और जनता की सेवा में जुट गया तो उसके अतीत का बोझ ईश्वर कर्म में बदल गया। राजा का दान, सेवा और न्याय अब लोगों के लिए पुण्य बने, क्योंकि समर्पण ने उसके कृत्यों को परिष्कृत कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं किसी का दुश्मन नहीं बनता। जो मनुष्य मुझ में समर्पित हो जाता है मैं उसका मार्गदर्शक बन जाता हूँ, उसके पाप भी उसके विकास के पथ बन जाते हैं। समर्पण केवल आत्म विनय नहीं, ये सक्रिय शक्ति है, वह शक्ति जो व्यक्ति को लगातार सही कार्यों की ओर धकेलती है। समर्पण के साथ जो भी छोटा बड़ा पुण्य होता है वह अतीत के पापों की तौल घटा देता है। अंततः समर्पण का परम फल विलीनता, यूनियन है। उस अवस्था में जहां आत्मा और परमात्मा की सीमा मिट जाती है वहां क्या पाप बचेगा। जहां सब कुछ प्रभु का है वहां कर्म के दोष स्वयं समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, हे मानव, यदि तू चाहता है कि तेरे पाप पुण्य बने तो नियम अपनाना, ज्ञान की बात सुन, भक्ति का अभ्यास कर, परंतु समर्पण को हृदय में स्थान दे। समर्पण के बिना न ज्ञान संपूर्ण होता है और न भक्ति पूर्ण, परंतु जब तीनों साथ हैं, ज्ञान, भक्ति और समर्पण, तब पाप भी पुण्य बनकर तेरे उद्धार का कारण बन जाते हैं।